ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं उस पर नजर डालते हैं। पिछले 3 दिनों की तेजी के बाद आज फिर एक बार गिफ्ट निफ्टी से भी पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत 90 अंक चढ़कर 23,100 के आसपास कारोबार करता हुआ। लेकिन याद रखें, कल अमेरिकी बाजारों में भी तेजी दिखी। फेडरल रिजर्व की बैठक और उसका आउटकम निकल कर आया, जहां पर दरें तो अनचेंज रही है, कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन ग्रोथ को लेकर काफी चिंता है, अनसर्टिनिटी है। तो कमेंट्री निकल कर आई। अभिषेक अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। और आउटकम की बात करें तो ज्यादा कुछ बदलाव तो नहीं किए गए, लेकिन ग्रोथ और इन्फ्लेशन को लेकर अभी भी चिंताएं हैं। आशीषा, गुड मॉर्निंग। जी हाँ, देखिए, ग्रोथ को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर चिंताएं हैं और यूएस फेड के चेयरमैन जेरोम पावेल ने यह भी कहा है कि जो इन्फ्लेशन घटाने की कोशिश हो रही थी यूएस फेड की तरफ से, वो प्रोसेस थोड़ा सा डिले हो जाएगा, ये टैरिफ को लेकर जो चीज़ें हुई हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं कि टैरिफ के चलते महंगाई में बहुत ज़्यादा कोई उछाल आएगा। थोड़ा बहुत उछाल आ सकता है, लेकिन वो ट्रांजिटरी रहेगा, बहुत ही छोटे समय के लिए रहेगा। तो इस चीज़ को बाजारों ने एक राहत के तौर पर लिया है। और हमने देखा कि डाउ जोन्स में कल 383 अंकों के आसपास की तेजी रही। नेस्डेक में भी बढ़िया तेजी पर कारोबार हुआ और नेस्डेक जो चढ़ा है 246 अंक, करीब 1.5% के आसपास की तेजी नेस्डेक में रही। और S&P 500 ने परसों के सत्र में जितना लूज किया था, कल वो उसकी पूरी की पूरी भरपाई कर ली, उतना गेन कर लिया है। ब्याज दरें, उम्मीद यही थी, CME फेड वॉच टूल के मुताबिक दरों में बदलाव की कोई गुंजाइश थी नहीं और वो हुआ भी नहीं। उसकी उम्मीद भी थी कि कोई बदलाव होगा नहीं। 4.25% से लेकर 4.5% के बीच में फेड ने दरों को बरकरार रखा है। लेकिन जो उम्मीदें थी कि क्या इस बार दरों में 0.25% की, इस साल दरों में 0.25% की 2 से 3 बार की कटौती होगी, तो उस अनुमान को फेड ने कायम रखा है कि कम से कम 2 बार यहां से हम रेट कट देख सकते हैं। तो बाजारों को यही चाहिए था और ये चीज निकल के फेड की तरफ से आ गई है। मतलब महंगाई को लेकर उन्होंने कोई ऐसी चिंताजनक बात जेरोम पावेल ने कही नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि जो यूएस में जो 10 ईयर की जो बॉन्ड यील्ड है, बॉन्ड यील्ड थोड़े से गिरे हैं, 4.24% के आसपास बॉन्ड यील्ड है। डॉलर इंडेक्स में भी थोड़ी सी नरमी आई है। तो संकेत अमेरिका से ठीक ठाक है। टैरिफ को लेकर हाल फिलहाल हमने डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई ऐलान होते हुए देखा भी नहीं है। तो मान के चल रहे हैं कि देखिए, अब एक ही डफली, एक ही राग हमेशा नहीं होगा कि नहीं वो टैरिफ के बारे में ही बोलते जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब बाकी लोगों को भी शायद लग रहा होगा कि नहीं, टैरिफ पर जो कुछ बोलना था, करना था, और आगे देखेंगे। बट फिलहाल के लिए मामला थोड़ा सा सेटल्ड जरूर लग रहा है। एशियाई बाजारों की बात करें तो वहां पर आज थोड़ी सी नरमी के संकेत हैं, क्योंकि लगातार हम तेजी देख रहे थे। निकेई करीब 417 तक लगातार चढ़ा था। जापान का बाजार आज करीब 100 अंकों के आसपास की हल्की सी नरमी है। और हांगकांग की बात कर रहे हैं और चीन की बात करें तो वहां पर भी हम देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी गिरावट के साथ ही कारोबार हो रहा है। लेकिन अपना बाजार गिफ्ट निफ्टी से जो संकेत लेता है, आज भी करीब 100 अंकों की तेजी पर शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं। देखिए, 3 दिनों की तेजी बाजार में हो चुकी है और बड़े क्रूशियल जो रेजिस्टेंस लेवल थे बाजार ने उसको पार किया है। अब बातें हो रही है कि क्या 23,100 23,200 को अचीव करने के लिए शॉर्ट टर्म में बाजार जल्दी जल्दी तैयार हो जाएगा। देखते हैं कब होता है ये। सोने की बात करें, सोना स्टडी है, उसमें कोई ज्यादा परिवर्तन आया नहीं है। रिकॉर्ड हाई पर भाव पहुंचे थे $3,050 के ऊपर, भाव उसके आसपास ही $3,060 के आसपास के भाव है सोने के। और क्रूड भी हम देख रहे हैं कि ज्यादा कोई बदलाव है नहीं। इकोनॉमी को लेकर अनसर्टेनिटी है, थोड़ी सी जियोपॉलिटिकल तनाव पैदा हुआ है मिडिल ईस्ट में। रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध विराम को लेकर मतलब आंशिक सहमति हम कहेंगे कि बनी है, क्योंकि रूस ने कहा है कि वो 1 महीने तक यूक्रेन के ऊर्जा वाले जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो कोई हमले नहीं करेंगे। थोड़ी सी राहत है, लेकिन क्रूड एक दायरे में है, $71 के ऊपर फिर से जाके कारोबार कर रहा है। ओवरऑल संकेत ठीक है, अपने लिए कोई डिस्टर्बेंस वाली चीज नहीं है। कल एक सपोर्ट जो बाजार के लिए था वो था FIs की खरीदारी का आंकड़ा, लेकिन कल हमने देखा कि 1000 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा फिर से आया है। क्वांटम छोटे छोटे आ रहे हैं, मतलब ये अब कुछ दिनों की बात रह गई। देखते हैं कि कब होता है, कब ये रिवर्स चीजें होती हैं और कब FIs की रणनीति भारत को लेकर बदलती है और यहाँ पर पैसे लगाते हैं। संकेत ठीक है। आज आप फिर से तैयारी कर लीजिए तेजी की, और हो सकता है कि 23,000 के दर्शन भी आज ही हम कर लेंगे। कुल तो 23,000 फिर से एक बार निफ्टी पर नजर आ सकता है और ग्लोबल बाजारों से संकेत ठीक ठाक। अभिषेक, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जैसे हमें अभिषेक बता रहे थे, कल खरीदारी